चलिए तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये विद्युत का लेक्चर 6 हम कर रहे हैं। तो विद्युत का ये लेक्चर 6 है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार ये पूछता है। तो ये देखिए जेट 2009 में पूछा है, 2010 में पूछा है, 2015 में, 2017 में, 2022 में पूछा है। तो हो सकता है इस बार भी पूछ दे, कोई जरूरी नहीं है कि लगातार भी पूछ देता है। कभी कभी देखिए 9 के बाद तुरंत 10 में भी पूछा है कि नहीं, तो लगातार भी पूछ सकता है। आपका 22 के बाद 23 में भी पूछ सकता है। तो पूछे या नहीं पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग को क्लियर करके रखना है। तो यहाँ पे क्या है, ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। तो देखिए ओम का नियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नियत ताप। मतलब नियत ताप मतलब जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर वहां पे नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, नियत ताप है कांस्टेंट टेम्परेचर है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कोई हम अगर चालक ले रहे हैं और ये नियत ताप है, तो इसमें हम बैटरी लगा रहे हैं। अब बैटरी है तो बैटरी के कारण यहाँ पे विभवांतर आएगा। तो जितना हम विभवांतर यहाँ देंगे, या यदि हम यहाँ पे 3 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो उसके अनुसार कम करंट मिलेगा। जब यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो और ज्यादा करंट मिलेगा। 12 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो और ज्यादा करंट मिलेगा। तो विभवांतर हम जितना बढ़ाएंगे विद्युत धारा का मान उतना ही बढ़ेगा। तो विभवांतर बढ़ाने से विद्युत धारा का मान बढ़ता है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों, मतलब ये चालक के दोनों सिरा है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट तो यहाँ 0 वोल्ट लेंगे, तो ये दोनों के बीच का विभवांतर होगा, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लोग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिखेंगे। बहुत सारा बुक में जैसे एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा है, तो वो सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि विद्युत धारा विद्युत विभवांतर के समानुपाती होगा। जितना 3 वोल्ट लगाएंगे तो कम करेंट, 6 वोल्ट लगाएंगे तो और बढ़ेगा, 12 वोल्ट लगाएंगे तो और बढ़ेगा। तो यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे 1/r हम लोग कांस्टेंट लगा रहे हैं, 1/r यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लगाएं तो आई बराबर v/r आया, आई बराबर v/r आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से इक्वेशन एक मेरा आ रहा है क्या, v इक्वल टू आई आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, v इक्वल टू आई आर। इसको सब लोग एकदम याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है और आगे हम लोग को यूज बहुत आएगा। तो v इक्वल टू आई आर हो गया, जहां r क्या है, जहां r एक स्थिरांक है, जो r जो है वो एक स्थिरांक है जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है। r एक स्थिरांक है जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध किस चीज पे निर्भर करता है, वो हम लोग जब प्रतिरोध पढ़ाएंगे तो वहां पे सारा चीज बताएंगे कि प्रतिरोध। देखिए यहाँ पे नियत ताप रखे, नियत ताप इसलिए रखें क्योंकि ताप टेम्परेचर चेंज होने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे नियत ताप लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप लोग लिखें तो नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और आई इक्वल टू v/r, तो v इक्वल टू आई आर, यहाँ से इक्वेशन आ गया। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन ओम का नियम का सत्यापन हर कोई नहीं लिख पाता है। तो ये हम लोग देखते हैं ओम के नियम का सत्यापन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम के सत्यापन के लिए नीचे दिए गए चित्र के अनुसार, जो नीचे ये चित्र दिया गया, इस चित्र के अनुसार एक विद्युत परिपथ लेते हैं। तो नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक विद्युत परिपथ लेते हैं जिसमें प्रतिरोधक तार है, जिसमें कि एक प्रतिरोधक तार है XY, प्रतिरोधक तार XY, एमीटर और वोल्ट मीटर V, एमीटर लगा हुआ है और वोल्ट मीटर V लगा हुआ है, तथा 1.5 वोल्ट के 4 सेल लेते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सेल है और चारों जो सेल है 1.5 वोल्ट का है। तो 1.5 वोल्ट का 4 सेल यहाँ पर लेते हैं और चित्र के अनुसार उसको हम जोड़ते हैं। अब चित्र में ये देखिए किस तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हम लाए हैं एक स्विच K1 लिखे हैं, दूसरा स्विच K2 है, तीसरा स्विच K3 है, चौथा स्विच K4 है। तो बारी बारी से हम लोग स्विच को ऑन करेंगे।
तो जब स्विच K1 को ऑन करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, जब स्विच K1 को ऑन करेंगे तो इस परिपथ से सिर्फ 1.5 वोल्ट का बैटरी जुटेगा। इस परिपथ से सिर्फ 1.5 वोल्ट का बैटरी जुटेगा। मतलब इस तरह का एक सिंपल सर्किट हम बना रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 1.5 वोल्ट का बैटरी आया और यहाँ पे 1.5 वोल्ट के कारण जब यहाँ पे करंट हम लोग देखें तो करंट जो इसमें प्रवाहित हुआ वो I का मान 0.1 एम्पियर आया। मतलब ये एमीटर का मान हम लोग लिए और वोल्ट मीटर का रीडिंग लेंगे। एमीटर का रीडिंग और वोल्ट मीटर का रीडिंग हम लोग ले रहे हैं। तो एमीटर का जो रीडिंग है वो 0.1 एम्पियर आया है और वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो 1.5 वोल्ट आया है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग हम लोग देख लिए हैं। तो एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग से हम लोग यहाँ पे R का मान निकालेंगे, V इक्वल टू IR लगाएंगे। तो V इक्वल टू IR लगाने से जो R का मान आएगा, R इक्वल टू क्या आएगा, V बाई I। V इक्वल टू IR लगाने से R का मान V बटा I हम लोग लाएंगे। तो V का मान यहाँ पे कितना है 1.5 और I का मान 0.1। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना ओम आया, 15 ओम आया। अब दूसरा हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। तो स्विच K2 को हम लोग ऑन करते हैं। तो जब K2 स्विच को ऑन करते हैं तो दूसरा स्विच को ऑन करने से क्या होगा, 2 सेल जुटेगा। तो दूसरा स्विच को ऑन करने से 2 सेल यहाँ पे जुट रहा है। अब 2 सेल एक साथ जुटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 और 1.5 मिल करके 3 वोल्ट हो जाएगा। और जब यहाँ पे 3 वोल्ट विभवांतर हम लोग दे रहे हैं तो एमीटर का मान हम लोग देखेंगे कि एमीटर में रीडिंग कितना आ रहा है। तो एमीटर में जो रीडिंग आ रहा है वो 0.2 आ रहा है। इससे फिर हम लोग R का मान निकालेंगे। तो R इक्वल टू V बाई I फिर करेंगे। तो V बाई I करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, 3 बाई 0.2 पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 30 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 15 ओम आएगा। इसी तरह से जब K3 को ऑन करेंगे तो 3 बैटरी यहाँ पे जुटेगा और 3 बैटरी जुटेगा यहाँ पे तो कितना का जुटेगा, ये 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो 4.5 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी जुटा है। तो करंट कितना आया, 0.3 एम्पियर। तो यहाँ पे 0.3 एम्पियर का करंट आया। फिर चारों बैटरी को जोड़े तो 6 वोल्ट का जुटा। तो यहाँ पे कितना आया, 0.4 एम्पियर। हर बार हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लो इसका भी कर रहे हैं तो R बराबर V बटा I करेंगे तो 4.5 बाई 0.3 करेंगे। तो यहाँ से भी कितना आएगा, 15 ओम। यहाँ भी हम लोग करेंगे 6.0 बटा 0.4 करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, यहाँ भी कितना आएगा, 15 ओम। तो हर बार क्या आ रहा है, R का जो मान है वो 15 ओम आ रहा है। और यही R को हम लोग क्या बोले थे, स्थिरांक। कि ओम का नियम क्या बताता है कि नियत ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। तो देखिए विद्युत धारा जब 0.1 आ रहा है तो विभवांतर 1.5 है, जब 0.2 आ रहा है तो विभवांतर 3 है, 0.3 आ रहा है तो विभवांतर 4.5 है, 0.4 आ रहा है तो विभवांतर 6 है। तो विभवांतर का मान बढ़ रहा है तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ रहा है। एक बैटरी लगा रहे हैं तो कम करंट मिला, 2 बैटरी लगाए तो ज्यादा करंट मिला, 3 बैटरी लगाए तो और ज्यादा करंट मिला, 4 बैटरी लगाए तो और ज्यादा करंट मिला। तो इससे क्या सत्यापित हो रहा है कि इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो विभवांतर के समानुपाती है। इसका फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे और इसमें हम थोड़ा डिटेल से लिखेंगे। हम यहाँ पे समझा दिए आपको, लेकिन इसको लिखना भी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसके बारे में लिखना है कि K1 को ऑन किए तो क्या हुआ, K2 को ऑन किए तो क्या हुआ, K3 को ऑन किए तो क्या हुआ। मतलब जैसे हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करते हैं उस तरह से लिखना है। और इसको हम लोग लैब में प्रैक्टिस करके भी दिखाएंगे। तो K1 को ऑन करेंगे, K2, K3, K4 को ऑन करके हम लोग देखेंगे रीडिंग क्या आ रहा है और इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे अब आगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। उसको सत्यापित करना था तो हम लगभग सारा चीज वहां पे सारणी से हम बता दिए थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब स्विच K1, K2, K3 और K4 को बारी बारी से ऑन करते हैं, वहां पे फिगर हम बताए थे। तो फिगर में स्विच K1, K2, K3 और K4 को बारी बारी से ऑन करते हैं तो एमीटर और वोल्ट मीटर के पठनों को नोट करके सारणी बनाते हैं। तो एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग लेते हैं। एमीटर कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सीरीज में एमीटर लगा हुआ था और वोल्ट मीटर जो है वो प्रतिरोध, यहाँ पे हम लोग सर्किट बनाए थे तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ था और यहाँ पे ये मीटर लेते हैं। और ये सेल जो था वो अलग अलग सेल हम लोग जोड़ते हैं, 4 सेल हम लोग जोड़े थे। तो यहाँ पे जब हम एक सेल को जोड़ते हैं यहाँ पे परिपथ में तो 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट पे वोल्ट मीटर का रीडिंग 1.5 वोल्ट था। तो 1.5 वोल्ट पे हमको विद्युत धारा 0.1 मिला। जब हम लोग यहाँ पे 2 सेल को जोड़े तो 3 वोल्ट आया। तो 3 वोल्ट पर रीडिंग कितना आया, 0.2 एम्पियर। जब 3 को जोड़े यहाँ पे तो यहाँ पे
5 वोल्ट आया तो 4.5 वोल्ट पे रीडिंग आया 0.3 एम्पियर, और जब 4 सेल को जोड़ दिए तो 6 वोल्ट हो गया, और 6 वोल्ट पे रीडिंग मेरा आया 0.4 एम्पियर। तो ये रीडिंग एक हम लोग एक्स एक्सिस जो है, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग V का मान और वाई एक्सिस पर हम लोग I का मान, ये V और I का मान लेकर के जब हम लोग ग्राफ बनाए तो जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आया, सीधा आया। और सीधा जो स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ आता है तो इससे पता चलता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और ओम के नियम में हमको यही सत्यापित करना था कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। इस प्रकार से जो यहाँ पर स्थिरांक जो आ रहा है, स्थिरांक यहाँ पे बार बार हम लोग डिवाइड करके देखें तो 15 ओम आया, 1.5 बाई 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 15 आएगा, 3.0 बाई 0.2, यहाँ से भी 15 आएगा। तो हर बार यहाँ पे 15 ओम आ रहा है, तो ये प्रतिरोध का जो स्थिरांक का मान आ रहा है वो प्रतिरोध का मान है, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ये ग्राफ से हमको पता चल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ओम के नियम को सत्यापित किए। तो एग्जाम में देखिए जगह वहां पे कम रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन देता है और लिखने के लिए जगह कम रहता है, तो वहां पे आपको ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ओम का नियम 2 नंबर में आए या 4 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, किसी भी में आए, ग्राफ जरूर बनाइए, ओम का नियम लिखिए और ग्राफ जरूर बनाइए। ग्राफ बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस कोई भी आप सिंपल एक ग्राफ ले सकते हैं, सिंपल यहाँ पे V और I लेकर के और एक स्ट्रेट लाइन सीधा, बस ऐसा एक सिंपल ग्राफ बना देना है। तो ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे इसके प्रतिरोध के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।